देखिए ये भगोना है जिसमें मैं दूध गर्म करती हूँ, तो इसमें बहुत सारी देखिए मलाई लगी हुई है। तो या तो हम इस मलाई को ऐसे ही बर्तन धुलने के साथ धुल देते हैं, या फिर इसे हमें खुरचना पड़ेगा चम्मच से किसी से, तो जब हमें इसे यूज में लाना पड़ेगा। तो मैं आज ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि ये मलाई भी साफ़ हो जाएगी और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और ये वेस्ट भी नहीं जाएगी। आइए मैं बताती हूँ आपको। देखिए इसमें है गेहूँ का आटा। मैं रोज़ आटा गूँथते हैं, रोज़ आटा गूँथने की आवश्यकता पड़ती है, तो आज हम इसी में आटा गूँथते हैं, जिससे कि मलाई भी अपने आप पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी और हमारा आटा भी गूँथ जाएगा और हमें दूसरा बर्तन लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक से एक तो सबसे बड़ा काम ये होगा कि ये सब भगोना भी साफ़ हो जाएगा, दूसरा हमें दूसरा बर्तन भी नहीं यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हमें वो साफ़ भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप आटा गूँथ सकते हैं और अपना बर्तन इजीली साफ भी कर सकते हैं। इसमें ना आपको खुरचना है, ना आपको धुल के फेंकना है, कुछ नहीं करना है। मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत हो। पूरा वीडियो में बनाऊँगी। अब देखिए आप, जिस प्रकार से हमें आटा खुरचना पड़ता है, हम उसी प्रकार से इसको साफ कर देते हैं और इजीली ये हमें कुछ नहीं करना है और हमारा आटा गूँथकर हो जाएगा तैयार और हमारा भगोना भी साफ हो जाएगा। और आटे में भी एक बहुत ही अच्छी बाइंडिंग के साथ साथ खुशबू भी आ जाएगी, इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। हम पानी की सहायता से इस प्रकार से जैसे आटे को साफ करते हैं उस प्रकार से कर लेंगे। किसी किसी को मलाई खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो आप इस प्रकार से इसे यूज में ला सकते हैं।
अगर ये मेरी ये ट्रिक आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं आपको ऐसी ही यूजफुल वीडियो बना के दिखाती रहूँगी, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। देखिए भगोना मेरा हो गया साफ और मेरा आटा भी लग के हो गया तैयार। तो इसके लिए आप एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।